भस्म कभी भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर साकार स्वरूप भगवान ने भी अपने ऊपर ने धारण की, और यहाँ निराकार रूप में भी इस मंदिर में भस्म मुर्दे की नहीं चढ़ाई जाती है, नहीं चढ़ाई जाती, कभी नहीं हुई। कभी नहीं हुई है। ये तो बहुत बड़ा भ्रम लोगों के अंदर जो पैदा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज अच्छा योग है, ये मैं कहना चाहूँगा भक्तों से कि यहाँ भगवान महाकाल को किसी प्रकार के मुर्दे की भस्म नहीं चढ़ाई जाती है। केवल यहाँ शुद्ध कंडे होते हैं, उसकी 5 कंडों की भस्म बनाई जाती है और वही मंत्रों से चढ़ाई जाती है। हाँ, ये जरूर है कि ये भस्म चढ़ाने का जो विधान चला, ये चला है सती प्रथा से। जो सती थी इनकी पत्नी, और उसने अपने शरीर को हवन कुंड के अंदर समाप्त कर लिया था, और जब वो भस्म हो गई थी और भगवान उसके विरह में क्रोधित हो गए थे, और उन्होंने दक्ष के पूरे साम्राज्य को शमशान बना दिया था, उनकी गर्दन भी काट दी थी और अन्य सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे तहस नहस हो गई थी। और जब वो भोलेनाथ वहाँ जब गए और उस कुंड में से सती का जो शव था उसको जब उठाया उन्होंने और अपने शरीर पे लगाया, तो वो जो भस्म है वो भस्म भगवान पे लगी है, इसलिए भस्म प्रतीकात्मक भगवान पे चढ़ाई जाती। जब क्रोध में थे और जब सती को उठा के वो जो भस्म उनके शरीर पे आई, तब उनका क्रोध शांत हुआ। शांत होने के बाद उन्होंने अपने शत्रु का सिर भी लगवाया और पुनः दक्ष के राज को साम्राज्य को स्वर्ग बनाया, और भगवान सती को लेके वहाँ से चले हैं, जिसके जो शक्तिपीठ 52 जगह शक्तिपीठ बनी है वो उसी के अंगों से बनी है, इसलिए भगवान पे भस्म चढ़ाने का विधान है। देखिए, ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि एक तो यहाँ पर जो लोगों का भ्रम है कि मुर्दे के भस्म जो है वो महाकाल पर चढ़ता है, ये नहीं है। वहाँ कंडे जो हैं उसका भस्म चढ़ता है, और वो भस्म क्यों चढ़ता है उसके बारे में भी पुजारी जी ने